सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। ठीक है, आप मुझे हिंदी के 5 ऑथर्स के नाम बताइए और उनके जो सबसे रेलेवेंट बुक्स हैं उनका। इतने बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हो रहा है बिहार से, तो ये बिहार के लिए ठीक है या बिहार के लिए बहुत ख़राब है? Coming. बैठिए। So your name is दयानंद चौधरी? यस सर। दयानंद, आपकी हॉबी क्या है? सामाजिक राजनीतिक विषयों पर विमर्श और लेखन करना। आपने सोशलॉजी से ग्रेजुएशन किया है? जी यस सर। और अपने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है? यस सर। समाज शास्त्र की परिभाषा हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। यस। ओके, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए। समाज शास्त्र एक ऐसा मानव विज्ञान है जिसके द्वारा हम समाज में निवास करने वाले लोगों, उनके व्यवहार, उनके आचरण, उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्षों का सर्वांगीण रूप से हम अध्ययन करते हैं। ओके। समाज शास्त्र को कितने भागों में बांटा जाता है, आप लोग देखते रहिए। विभिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार समाज शास्त्र को भिन्न भिन्न तरह से वर्गीकृत किया गया है। मूलतः समाज शास्त्र को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। बताइए कौन सा 3 भागों में विभाजित करते हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट याद नहीं है। दयानंद का क्या मतलब होता है? दया का मतलब होता है कि जिनके अंदर, जिनके आचरण में दया का गुण पाया जाता है। दया मतलब होती है किसी भी जीव के प्रति करुणा के भाव, प्रेम के भाव या उनके प्रति एक सहानुभूति का भाव। बिहार से माइग्रेशन बहुत है। कोई भी स्टेट में जाएंगे तो आपको बिहारी अफसर तो मिलेंगे ही, मजदूर भी मिलेंगे, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे आप कन्याकुमारी तक जाते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हो रहा है बिहार से, तो ये बिहार के लिए ठीक है या बिहार के लिए बहुत ख़राब है? माइग्रेशन एक चिंता का विषय है मेरे ख्याल से, और उसका कारण मूलतः यहाँ की जो बढ़ती बेरोजगारी दर है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो औद्योगिक विकास हैं वो नहीं हुए हैं उस तरह से, उतनी तेज़ी से, तो जिसके कारण माइग्रेशन की एक समस्या बनी हुई है। और ये बड़ी समस्या मेरे ख्याल से ये चिंतनीय है। ओके, तो माइग्रेशन जो है वो चिंता की बात है। यस सर। तो फिर केरल से बहुत माइग्रेशन हो गया गल्फ कंट्री में, या केरल से आप देखेंगे स्पेशली नर्सिंग कोर्सेज करके लड़कियां जो है हर प्रांत में है पूरे इंडिया में। कोई भी हॉस्पिटल ऐसा शायद ही होगा जहाँ पे केरल से नहीं हो, या गल्फ कंट्री में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जहाँ से केरल के लोग नहीं हो। सर, माइग्रेशन जब हमारी व्यवस्था होती है, जीविकोपार्जन की व्यवस्था बन जाए और वैसी स्थिति में माइग्रेशन हो रही है तो ये चिंता का सबब है। लेकिन हम अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम सक्षम हैं, लेकिन हमारी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं अगर अधिक है और हम उसे पूरा करने के लिए या अधिक भौतिकवादी संसाधनों को जुटाने के लिए अगर हम अच्छे जगह जाते हैं तो ये चिंतनीय नहीं है। यानी आपके हिसाब से कि बिहार में चूँकि मजबूर होकर लोग बाहर जा रहे हैं, यस सर, ये चिंता की बात है। लेकिन केरल से जो लोग जा रहे हैं वो मजबूर होकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो स्वेच्छा से जा रहे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। यहाँ से मतलब वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। यह यूँ का है कि वहाँ के लोग जो है शौकिया जाते हैं, मतलब वहाँ केरल में भी वो कमा खा सकते थे, यानी अपना अर्निंग कर सकते थे, फिर भी वो जा रहे हैं दूसरे देशों में। जी, यही कहा जाएगा ना? ऐसा नहीं कि उनका अंदर एक विशेष स्किल है जिसको इसके लिए भी जाते हैं? हाँ, उनके पास स्किल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, और वो अपनी टेम्परामेंट का बेहतर यूज करने के लिए विदेश निकलते हैं या दूसरे जगह वो अपनी सेवा देते हैं। तो ये भारत के लिए या केरल के लिए एक अच्छी बात भी है। लेकिन बिहार की माइग्रेशन और केरल के माइग्रेशन में एक गुणात्मक अंतर है सर, और उस दोनों को हम एक तरह से नहीं देख सकते हैं। अच्छा कैसे है? सेवा सेक्टर में विभिन्न देशों में अगर भारतीय प्रतिभा जाकर
वहाँ पे अपनी स्किल दिखलाते हैं और वहाँ के विकास में अपना योगदान देते हैं, तो ये हमारी बौद्धिक प्रतिभा है और ये हमारे देश के लिए। आर्थिक रूप से देश को क्या फायदा होगा? ऐसा नहीं है कि जो विदेश में जो रहते हैं वो हमारे देश में समय समय पर आकर अच्छा अपना वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि जब वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं तो इससे हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा में एक बौद्धिक बातें ठीक है, वृद्धि सवाल होती है। पूछा गया था कि आर्थिक फायदा क्या होगा हमारे देश को? जब मौका मिलता है तो ऐसे जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, आप लोग कुछ पूछिए। आप लोग पूछे। आपका हिंदी साहित्य है यस, और आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से किया है? सोशियोलॉजी से। ठीक है, आप मुझे हिंदी के 5 ऑथर्स के नाम बताइए और उनके जो सबसे रेलेवेंट बुक्स हैं उनका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो उनकी किताब जो उनकी एक रचना है राम की शक्ति पूजा। उसके अलावा जूही की कली उनकी एक किताब है। उसके अलावा जयशंकर प्रसाद और हिंदी साहित्य का एक आधुनिक हिंदी साहित्य का महाकाव्य कामायनी का रचना उन्होंने किया है। प्रेमचंद्र की गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल और मिथिला के कवि है बाबा नागार्जुन, उनकी मछलियाँ घर घर की। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। आप मुझे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का बताइए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स डिस्ट्रिक्ट बताइए। अगर इजाज़त हो तो हम चंदा झा के एक पंक्ति में इस बात को रखें। हाँ रखिए, हाँ, कोई नहीं रखिए। रखिए। चंदा झा ने मिथिला के चौहद्दी को बताने के लिए उन्होंने एक पंक्ति कहा है, गंगा बहती दक्षिण जनकी, पूरब कौशिकी धारा, उत्तर गंगा बहती दक्षिण जिनकी, पूरब कौशिकी धारा, पश्चिम बहते गंड की, उत्तर हिमवत वन विस्तारा। तो ये मिथिला के चौहद्दी है। ये चौहद्दी आपने बताया, लेकिन अब मुझे जो है मधुबनी का आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बताना है। जी, मधुबनी के उत्तर में सर नेपाल की सीमा छूती है। मधुबनी के पूरब में सुपौल और दक्षिण में किशनगंज, उसके बाद उत्तर और पश्चिम में, पश्चिम के तरफ से मधुबनी के साथ सीतामढ़ी की जो बॉर्डर है वो टच करती है। उसके अलावा सहरसा भी दक्षिण में बहुत छोटी सीमा बनाती है मधुबनी जिला के साथ। आपका प्रेफरेंस क्या है? सर्विस प्रेफरेंस बताइए जॉब का। ग्रामीण विकास पदाधिकारी जो स्केल 7 की पोस्ट है उसे हम प्रेफर कर रहे हैं नंबर 1 पर। आपने डीएसपी और एसडीएम नहीं रखा है? सर एसडीएम की पोस्ट वस्तुतः नहीं है इस बार 66वीं में, ठीक है। और जो डीएसपी की पोस्ट है तो मैं एजेबल नहीं हूँ, हाइट मेरी कम है। अच्छा, इसके लिए आपने जो है अभी रखा है। तो आपने लेवल 9 के पोस्ट ऊपर क्यों नहीं रखे हैं? उसके कारण है कि मुझे सामाजिक के विषयों से अभिरुचि रही और सामाजिक क्षेत्र के बीच काम करना मैं अपनी अभिरुचि के अनुकूल पाता हूँ। और जो लेवल 9 के पोस्ट हैं उसमें अधिकांश पोस्ट प्रायः ऑफिस वर्क के हैं, जबकि जो मेरी अभिरुचि से मैच नहीं करते हैं। तो मैं पब्लिक सेक्टर में रहना चाहता हूँ, पब्लिक के बीच में रहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास पदाधिकारी जो बाद में प्रमोट होकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, उनके पास बेहतर मौका होता है गांव के लोगों के साथ जुड़े रहने का। तो आपका क्या लग रहा है कौन से ग्रामीण क्षेत्र में भी सामाजिक इशू है जो आप एज एन ऑफिसर देखेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ी मेरी नज़र में जो मैं देख पा रहा हूँ, बेरोजगारी और अशिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि युवाओं के पास जो है वो स्किल नहीं है, और कृषि सेक्टर ये ग्रामीण क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। चूँकि परंपरागत ढंग से कृषि कार्य अभी भी हो रहे हैं, हालांकि सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कृषि पर जनसंख्या का विशाल दबाव और कृषि में नवाचार का अभाव ये ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है। तो सरकार की कुछ योजनाएं जो चल रही हैं, जो अभी आप समस्याएं बताएं, उनसे रिलेटेड कुछ योजनाएं जैसे सरकार अभी डीजल अनुदान दी जाती है किसानों को, तो ये एक अच्छी पहल है। उसके अलावा सरकार की ओर से बिजली के लिए भी अनुदान मिलती है, खाद और बीज मुहैया कराने के लिए भी सरकार की ओर से। कुछ नाम पता नहीं है?
कौन सा स्कीम का नाम और स्कीम। सिर्फ एग्रीकल्चर स्कीम का नाम बताइए। हाँ। सॉरी सर। शिक्षा के लिए कोई स्कीम का नाम पता हो, कोई भी ग्रामीण स्कीम। जी, शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कीम है सरकार की, जैसे कि जॉब, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और उसके ज़रिए 4 लाख रुपए तक की जो स्कॉलरशिप है वो सरकार प्रदान करती है युवाओं को। महिला शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे पहली बात है कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें 33% का आरक्षण देने का बिहार सरकार का। रिजर्वेशन अलग चीज़ होती है, योजना अलग चीज़ होती है। योजना मतलब वेलफेयर होता है, रिजर्वेशन वेलफेयर है क्या? सॉरी सर। पॉलिसी होती है, एक होता है योजना। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ योजना के फॉर्म में, हमने पॉलिसी बनाया उसके बाद हुआ, तो गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं, तो उसको योजना में नहीं ले सकते हैं कि आपने रिजर्वेशन वगैरह दिया, वो योजना नहीं हो सकती है, स्टेप्स है गवर्नमेंट की। ठीक है, आपका इंटरव्यू हम ओवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो फीडबैक है मैं बताना चाहूँगा। पिछली बार जो आपके कुछ प्रॉब्लम्स थे वो इस बार जो है सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा एंट्री है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बॉडी पोस्चर अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है। पिछली बार से हम स्कोर भी आपको ज़्यादा कर रहे हैं, 85 to 90 के थे, 90 इस बार हमने रखा है। इससे आपको आगे जाने की पूरी संभावना है। 1-2 करेक्शन मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस फॉर्म में जो लिखा हुआ था, जो पिछले बार बताया था, राजनीतिक को मैं काट दे रहा हूँ। जी, सामाजिक विषयों पे केवल लेखन ही होगा, विमर्श भी मत रखिएगा। मैंने पिछली बार आपको बताया था। विमर्श करने से एक डिबेट होता है, डिबेट के बाद जो है आपका क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा। सामाजिक विषयों पे लेखन एक विषय हो सकता है। राजनीतिक से मैंने प्रश्न इसलिए नहीं किए, कोई राजनीतिक मुद्दे पे मैंने पिछली बार आपको बता दिया था कि राजनीतिक मुद्दे पे कैसे आपको स्टैंड करना है। लेकिन फिर भी जो है एक गलती जो है आपने कर दी, माइग्रेशन वाले मुद्दे पे आपने बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट आपने प्रस्तुत कर दिया कि मजबूरी में जो किया गया माइग्रेशन है। एक्चुअली माइग्रेशन कोई शौकिया होता भी नहीं है। माइग्रेशन 2 तरह का होता है। स्किल्ड जो व्यक्ति होता है वो भी माइग्रेट करता है, अनस्किल्ड है वो भी माइग्रेट करता है। सबसे अधिक जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है। यहाँ से माइग्रेशन के अलावा कोई अपने पास रास्ता नहीं है। यहाँ से जितना अधिक माइग्रेशन होगा उतना स्टेट का डेवलपमेंट के लिए बेहतरी है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप ट्रैफिक से लेकर पर कैपिटा इनकम से लेकर आप कृषि पे जो भार है, क्योंकि अगर जो 5 लोग काम करेंगे और 20 लोग खाएंगे, या 5 लोग के काम के जगह 20 लोग अगर उसी खेत में काम करेंगे तो वो ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। तो जब बाहर जाएंगे तो वो जो है कुछ धनराशि भेजेंगे मनी ऑर्डर फॉर्म में, जो है आप जानते हो मनी ऑर्डर जानते हैं ना। जी जी। तो पैसा वहाँ से आएगा तो आपकी इकोनॉमी जो है डेवलप होगी। इसीलिए माइग्रेशन ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरे पब्लिक को यहीं बैठा के रखेंगे और फिर जो है हम डेवलपमेंट की बात करें। ये जो है आप राजनीतिक जो डिस्कस करते हैं उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन ना ये सामाजिक अच्छे हैं, सामाजिक रूप से ना आर्थिक रूप से, दोनों ही फॉर्म में बिल्कुल ही अच्छा नहीं बिहार के लिए। इसलिए यहाँ से दोनों ही लेवल पे माइग्रेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात इसमें रखी जा सकती है कि जो भी माइग्रेट हो रहे हैं उसमें अनस्किल्ड के बजाय स्किल्ड अगर होते और स्किल्ड करके उनको भेजा जाता, माइग्रेट किया जाता, तो डेटली बेटर। केरल से जो होता है आपने कहा कि बस ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। केरल में भी अपॉर्चुनिटी जो इकोनॉमिकली है, नो इंडस्ट्री नथिंग, एग्रीकल्चर भी उतना बहुत लिमिटेड है, आप जानते हैं। वहाँ से माइग्रेशन जो है, चूँकि वो सब रह रहे हैं कहाँ पे, अरेबियन सी के, उनको विदेश दिखता है, इसलिए वो गल्फ कंट्री के तरफ जाते हैं। हालांकि वहाँ से भी देखेंगे, जो मैं नर्सिंग की बात कर रहा था, सभी हॉस्पिटल्स में है। तो क्या हुआ, वो सभी के सभी स्किल्ड है, स्किल्ड माइग्रेशन है, जिससे कि एक अच्छा है। यहाँ से क्या हो रहा है कि लेबर जो है सभी जगह मिलेगा। इवन कि छोटा सा अगर आपको गोलगप्पे के दुकान भी खोजना होगा, कोई भी स्टेट, बड़े सिटी में, छोटे सिटी में, आपको एक बिहारी मिल जाएगा। अगर वो स्किल्ड होते हैं ज़्यादा अर्न करते, बजाय छोटे छोटे जो काम करें, लेबर टाइप के काम करें, उससे ज़्यादा मिलता है। लेकिन माइग्रेशन में आपको बिल्कुल स्टेट क्लियर होना चाहिए कि एक सर्टेन लेवल तक माइग्रेशन बिहार से होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का दबाव है, अपने पास स्पंज नहीं है कि उसको हम लोग आगे कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। पिछली बार मैंने कुछ बातें बताया था कि आपको लीडर की तरह भाषण नहीं देना है, उसको आपने इस पर कम किया, मिनिमाइज़ किया। दूसरा, जटिल शब्द आप पिछली बार यूज कर रहे थे, इस बार आपने नहीं किया। अदरवाइज बहुत सारे जटिल वर्ड आप यूज कर रहे थे, हिंदी के बिल्कुल टिपिकल वर्ड यूज कर रहे थे। तो ओवरऑल अच्छा है। चलिए, ऑल द बेस्ट।